हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों, और देखता हूं आज मुझे कौन अपोनेंट मिले हैं। तो इनका नाम है ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छा नाम है ये। और इनके अंक है 1640, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। ये शायद अर्जेंटीना के लग रहे हैं मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो इन्होंने E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है। तो देखिए मेरा तो स्टार्टिंग का ही मूव है, इनिशियली मूव मैं मूव सेम ही रखता हूँ। तो एक काम करूँगा, E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ दोस्तों। ये टाइम बाउंडेड मैच है, तो अगर कोई 1 मिनट में मूव नहीं चलेगा तो वो हार जाएगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, तो आप सोच रहे होंगे मैच खेलते समय बोल क्यों रहा हूँ। तो मैं मैच खेलते समय इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी मैं मैच डाल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, उनमें जो है चेस खेलने की इच्छा जगाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग चेस खेल सकें। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता चला कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है। मैं काम करूँगा, मेरे इनिशियल मूव फिक्स हैं अभी हाल फिलहाल में। तो इनका बिशप अभी मुझे कोई लॉस नहीं दे रहा। मैं काम करूँगा और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख दूंगा और इंतजार करूँगा कि अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा क्वीन को ट्रैप करने का बहुत ही बढ़िया ट्रैप है दोस्तों। देखिए मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूंगा, इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी और ये मेरे बिशप को मारेंगे। और जैसे ही ये बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन ट्रैप कर लूँगा दोस्तों। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, इन्हें डायरेक्ट एडवांटेज दिखेगा। देखिए तो बहुत बढ़िया ट्रैप है ये। क्वीन तो हमेशा ट्रैप हो जाता है। देखिए अब मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा और इनका क्वीन ट्रैप हो जाएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से क्वीन मर जाएगा। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई इतनी जल्दी क्वीन कैसे मार दिया। तो ये ट्रैप है दोस्तों, क्योंकि मैंने बिशप इसीलिए रखा था कि इनको लगा कि मैंने गलती कर दी है और इन्होंने मेरा बिशप मार लिया। तो अब इनका क्वीन दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं बचा सकता दोस्तों। तो क्वीन तो मरना तय है। तो अब इनके पास एक ऑप्शन ये है, ये अपने वाइट बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मार सकते हैं, क्योंकि इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो ये मेरी 3 चीज़ें ले सकते हैं, मेरा नाइट, बिशप और रूक। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन में रखा तो मैं क्वीन मार दूंगा। क्योंकि देखिए आपको बस यही देखना है। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन फिर भी ओ माय गॉड, मूव तो इन्होंने बहुत बढ़िया चला है। तो अब कौन सा काम करें, मुझे सोचना पड़ेगा। तो क्वीन तो ये अभी भी नहीं बचा पा रहे हैं। एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन तो अभी भी इनका फंसा हुआ है दोस्तों। मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और अब इस बिशप को मार दूंगा मैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला दोस्तों और अपना क्वीन बचा लिया है, लेकिन बढ़िया, इन्हें लॉस तो अच्छा खासा हो गया है, कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इन पर अब प्रेशर बनाना चाहता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला दोस्तों और इनका क्वीन बच गया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए क्वीन तो इनका बच गया है, लेकिन इनके एक बिशप और एक नाइट मारा गया है। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को मैं बाहर रखूँगा H5 पोजीशन पे, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करना चाहूँगा। मुझे सबसे मूव अच्छा मूव यही लग रहा है। तो बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को वापस इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, खिलाड़ी भी होशियार है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा देखिए दोस्तों, और सोचना ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा सबसे जो प्राइमरी काम है, इनको थोड़ा सा फंसाना है दोस्तों। फंसाना कैसा है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर अब मैं G5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन वहाँ से हटाना पड़ेगा।
तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं उठाकर A5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। देखिए चेस का ये नियम होता है। तो उन्होंने अच्छा तो खेल रहे हैं ये। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालने का सोच रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, तो हाल फिलहाल में कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए इन्होंने अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरा जो नाइट है G5 वाला, इसको मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसको मारने दूंगा दोस्तों। मैं एक काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। तो कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। बहुत बढ़िया मूव चला है इन्होंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चलूँगा। तो बढ़िया मैच। मैंने पहले ही कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो इन्होंने दिमाग बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक तो कर ही दी है, और उस मिस्टेक का खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो अब मुझे ये देखना है, ये बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। अपने इस रूक को मैं उठा कर रख लेता हूँ F5 पोजीशन पे। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने अपने D4 वाले पॉन को जानबूझ कर नहीं मारा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो इसलिए मैंने इनके पॉन को नहीं मारा है। अब देखना ये है कि बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे कि कहा था, इन्होंने अगर मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो वो रूक तो इनका मारा जाएगा। तो यही होती है मिस्टेक। तो यही मिस्टेक होती है दोस्तों, और इन्होंने उस मिस्टेक को नज़रअंदाज कर दिया। तो अब इनका क्वीन मारा जाएगा अगर इन्होंने रूक बचाया तो। क्वीन मक्के से मारा जाएगा। देखिए मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, और इनका एक क्वीन मारा जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ से चेक दे दूंगा। तो देखिए इन्होंने अपना रूक तो बचाया, लेकिन क्वीन मरवा दिया है। तो यही स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। देखिए क्वीन मारा गया इनका। तो बढ़िया तो इन्होंने खेला, लेकिन गलती कर गए। तो अब इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि इनको एक चेक देने वाला हूँ, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अब इनके पास हाल फिलहाल में करने के लिए कुछ बचा नहीं है दोस्तों। तो अब मुझे बस यही देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए चेस गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, जो मिस्टेक करेगा उसको लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अपना रूक तो बचाया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा, और मैंने अपने बिशप से इनको चेक दिया, इनका क्वीन मार गया। तो आपको ऐसे मूव चलने हैं जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके दोस्तों। सबसे सही बात यही होती है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने स्पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा फंसाना चाहता हूं। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो ये अपने रूक को E1 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर रख दूंगा F4 पोजीशन पे। तो उस क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न ये है, मैं अपने G5 वाले पॉन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इनको फंसाना चाहता हूँ। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे बढ़िया जो अभी हाल फिलहाल में मुझे मूव समझ में आ रहा है, वो ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इनका D2 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है उस पॉन को मारना, वरना मुझे दिक्कत होने वाली है। तो ये समझ गए हैं वो मूव। तो अब कौन सा मूव चल रहा है, एक काम करते हैं, इस पॉन को मार देते हैं। तो अब अगर इन्हें अपना ये पॉन बचाना है,
बहुत बढ़िया, अच्छा मूव। लेकिन एक काम करेंगे, इस पॉन को तो मारना ही है, तो यहाँ पर अपना क्वीन रख लेते हैं। तो अब इन्हें अपना, देखिए मैंने अपना क्वीन B2 पोजीशन पर रख लिया है, तो अब सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और नाइट बचाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नाइट नहीं बचाएंगे तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो देखना ये बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था नाइट बचाना पड़ेगा, और ये समझ गए कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, देखिए छोड़ के चले गए। लेकिन आपको इस तरीके से बिहेवियर नहीं दिखाना है, क्योंकि इनके पास 2 रूक और 1 नाइट बचा हुआ, तो लास्ट तक तो लड़ ही सकते हैं। देखिए चेस खेलने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई हार गए डिप्रेस होकर मैच छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं होता है। चेस खेलने का मतलब ये होता है कि आपको नए नए मूव मिल रहे हैं, और आप अपोनेंट को दिखा दो कि भाई मुझे भी चेस आता है। चेस इंटरेस्ट से खेलो दोस्तों, तभी आप खेल पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले। उन वीडियो का आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में, हिंदी में, चेस के बेसिक रूल्स जैसे कि N% रूल क्या है, कैजलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है। या फिर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है उनको ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, कैसे रखना होता है, क्वीन और किंग कहाँ रखने होते हैं। तो ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी कन्फ्यूजन है, सबका सॉल्यूशन मैंने उन चारों वीडियो में दिया है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उसको देखने के बाद आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर मेरा चैनल, मेरा कंटेंट लीक सेट कर लगाओ, या एंटरटेनिंग लगाओ, या ब्रांड डेवलपमेंट के लिए लगाओ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय, डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।